हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 101 पर और मैं हूँ दिव्या वर्मा। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मुगल शैली व राजस्थानी शैली की परस्पर तुलना, यानी इन दोनों शैलियों के बीच में क्या समानताएं हैं और क्या अंतर हैं, ये आज हम लोग जानेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वीडियो को पूरी देखिएगा, एक भी पॉइंट मिस मत कीजिएगा। और दोस्तों, कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, अपने नोट्स भी साथ ही में बनाते रहिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और अपने साथियों के साथ में इसे शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों, हम आपकी सहायता करने के लिए टेलीग्राम चैनल पर भी उपलब्ध हैं, तो आप चाहें तो हमें वहां भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं इस वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगी। तो चलिए दोस्तों, टाइम को वेस्ट किए बिना दोनों शैलियों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। तो एक तरफ हम लोग मुगल शैली के बारे में पढ़ेंगे और दूसरी तरफ राजस्थानी शैली के बारे में। तो पहले मुगल शैली के बारे में देखते हैं। मुगल शैली दरबारी कला रही है। इसी से यह मुगल राजाओं के उत्थान और पतन के साथ संबद्ध है। मुगल शैली जो मुगलिया राजा थे उनके दरबार में फली फूली, ठीक है। राजाओं ने इसे जिस प्रकार संरक्षण दिया उस प्रकार इसका उत्थान होता चला गया, ठीक है। और राजाओं ने जब इसे संरक्षण देना बंद कर दिया तो फिर इस शैली का पतन हो गया। जैसे कि आप लोग पढ़ेंगे, औरंगजेब के समय में जो मुगलिया शैली है उसका पूर्णतया अंत हो जाता है, समाप्त हो जाती है, ठीक है। अब राजस्थानी शैली के बारे में पढ़ते हैं। यह जनता के दरबार की कला है। उनकी भावनाओं, उनके जनजीवन से संबंधित धार्मिक कथाएं, सामाजिक जीवन के चित्र बहुतायत रूप में बने हैं, ठीक है। राजस्थानी जो शैली है वो जनजीवन से संबंधित शैली है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मुगल शैली। मुगल शैली ने ईरान की सफाली कलम से प्रभाव ग्रहण किया है। अब राजस्थानी शैली के बारे में देखेंगे। राजस्थानी शैली ने जैन शैली के माध्यम से ईरान की टर्कमान कलम का प्रभाव ग्रहण किया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मुगल शैली दरबारी दृश्य, शाहनामे व उनकी व्यक्तिगत रुचियों से संबंधित विषयों को चित्रित किया गया है। मुगल शैली में बहुत सारे दरबारी दृश्य बनाए गए हैं, यानी कि दरबार में जिस प्रकार सभाएं होती थी उनके चित्र बने हैं, शाहनामों के चित्र बने हैं, ठीक है। और राजस्थानी शैली के बारे में देखते हैं। यहाँ राधा कृष्ण, नायक नायिका, रागमाला एवं सामाजिक जीवन संबंधी चित्रों की झांकियां प्रस्तुत की गई हैं, ठीक है। राजस्थानी चित्र शैली में राधा कृष्ण से संबंधित चित्र बनाए गए हैं, नायक नायिका और रागमाला से संबंधित चित्र बनाए गए हैं, ठीक है। और यहाँ पर सामाजिक जीवन, यानी कि सामाजिक जनजीवन जैसा होता है वो भी चित्र यहाँ पर अंकित किए गए हैं, ठीक है। समाज में जो कुछ होता है वो सारे चित्र यहाँ पर बनाए गए हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मुगल शैली नारी चित्रण का प्रायः अभाव रहा है। सभी चित्रों के रूप में ही उनका अंकन हुआ है। मुगल चित्र शैली में नारियों का प्रायः अभाव रहा है, ठीक है। यहाँ पर नारियों का चित्रण बहुत कम रहा है, ठीक है। अब राजस्थानी शैली के बारे में देखते हैं। यहाँ नारी चित्रण बहुत अधिकता से हुआ है। राधा का रूप नारी सौंदर्य के सिद्धांत के रूप में चित्रित है। महाराजाओं ने अपने व अपनी पासवानों के रूपों को चित्रों में राधा माधव के रूप में प्रकट किया है। राजस्थानी चित्र शैली में नारियों के चित्र बहुत सारे बनाए गए हैं, ठीक है। और नारियों को राधा के रूप में यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। जो यहाँ पर राजा थे उन्होंने अपनी पासवानों, यानी कि जो इनकी दासियां होती थी, उनके चित्र यहाँ पर चित्रित करवाए हैं, ठीक है। और किस रूप में? राधा और माधव, यानी कि राधा और कृष्ण के रूप में यहाँ पर दासियों के चित्र बनाए गए हैं। चलिए आगे देखते हैं। मुगल शैली प्राकृतिक चित्रण स्वाभाविक रूप से हुआ है। पशु पक्षियों व पुष्पों को अलग अलग रूपों में चित्रित किया गया है। यहाँ पर प्रकृति चित्रण हुआ है और पशु पक्षियों को विभिन्न रूपों में चित्रित किया गया है। राजस्थानी शैली में यहाँ प्रकृति मानव की चिर संगिनी के रूप में प्रतिष्ठित है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो प्रकृति चित्रण है वो मानव की चिर संगिनी, चिर संगिनी का मतलब होता है प्राचीन काल से उसकी संगिनी रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मानव आकृतियाँ हैं उनके साथ में प्रकृति का चित्रण यहाँ पर एक चिर संगिनी के रूप में हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। मुगल शैली रेखाओं में सफाई व महीनपन है। यहाँ पर जो चित्रों की रेखाएं हैं वो बहुत ही महीन बनाई गई हैं और रेखाओं में बहुत ज़्यादा सफाई है। राजस्थानी चित्र शैली में देख लेते हैं। यहाँ रेखाओं में सफाई के साथ साथ गद्यात्मकता है, यानी कि राजस्थानी चित्र शैली में रेखाओं में सफाई तो है ही, साथ ही साथ जो रेखाएं हैं
वो गतिपूर्ण बनाई गई हैं। ठीक है, रेखाओं में गत्यात्मकता है, यानी कि गतिपूर्ण रेखाएं यहाँ पर अंकित की गई हैं। मुगल शैली, रंगों का वैविध्यपूर्ण प्रयोग तथा मिश्रित रंगों व तानों का भी प्रयोग हुआ है। मुगल चित्र शैली में मिश्रित रंगों का प्रयोग हुआ है और एक ही रंग की विभिन्न तानों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अब राजस्थानी चित्र शैली के बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ तानों का प्रयोग नहीं हुआ है। लोक कला के प्रभाव से रंग चमकदार बने हैं। बाद के चित्रों में मुगलिया प्रभाव से रंगों में सूफियानापन आ गया है। ठीक है, राजस्थानी चित्र शैली में तानों का प्रयोग नहीं हुआ है और यहाँ पर लोक कला के प्रभाव के कारण जो रंग लगाए गए हैं वो चमकदार लगाए गए हैं। ठीक है, और फिर जो बाद के चित्र थे राजस्थानी चित्र शैली में, जो बाद के चित्र हैं जिनमें मुगलिया प्रभाव आ गया है, उन रंगों में सूफियानापन देखने को मिलता है। मुगल शैली, पर्दाज व छाया प्रकाश का बहुत अधिक प्रयोग हुआ है। मुगलिया चित्र शैली में पर्दाज और छाया प्रकाश का बहुत अधिक प्रयोग हुआ है। ठीक है, यहाँ पर चित्रों की छाया दिखाई गई है। ठीक है, और राजस्थानी चित्र शैली में क्या है, यहाँ दोनों का प्रायः अभाव रहा है, यानी कि राजस्थानी चित्र शैली में पर्दाज का भी अभाव रहा है और छाया प्रकाश का भी अभाव रहा है। मुगल शैली, मानव आकृतियों का कद सामान्य रहा है। यहाँ पर जो मानव आकृतियाँ बनाई गई हैं उनका कद सामान्य रहा है, जैसा कि सामान्य चित्रों में होता है उसी प्रकार यहाँ पर मानव आकृतियाँ बनाई गई हैं। जबकि राजस्थानी चित्र शैली में क्या है, यहाँ के अनेक कला केंद्रों के चित्रों में मानव आकृतियों का कद भी भिन्न भिन्न रहा है। ठीक है, यानी कि राजस्थान के जो कला केंद्र थे, जितने अलग अलग कला केंद्र थे, हर जगह की जो आकृतियाँ बनाई गई हैं उनका कद अलग अलग है। ठीक है, सभी जगह की कलाकृतियों का कद समान नहीं है। ठीक है, कहीं का छोटा है, कहीं का बड़ा है, इस प्रकार से यहाँ की आकृतियाँ बनी हैं। मुगल शैली, मुगल चित्रों के हाशिए व बयास भी चित्रों से सुसज्जित रहते थे। ठीक है, यहाँ पर जो हाशिए बनाए गए हैं वो चित्रों से भी सजे रहते थे, सुसज्जित रहते थे। और राजस्थानी चित्र शैली में क्या है, जबकि राजस्थानी चित्रों में हाशिए सादे होते थे। ठीक है, राजस्थानी चित्र शैली में जो हाशिए बनाए गए हैं वो सादे बनाए गए हैं। मुगल शैली, अंतराल व्यवस्था में यूरोपियन प्रभाव के कारण तलों का नंदतिक प्रयोग अधिक नहीं हो सका, अतः त्रिआयामी अंकन के हामी रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर त्रिआयामी अंकन बहुतायत हुआ है। और राजस्थानी शैली में क्या है, राजस्थानी कलाकार रूप अंतराल व्यवस्था में द्विआयामी अंकन के हामी रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर द्विआयामी अंकन हुआ है राजस्थानी में। ठीक है, और मुगल चित्र शैली में त्रिआयामी अंकन हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। मुगल शैली, मुगलिया शैली में छिन्न व पुस्तक चित्र बने हैं। मुगलिया शैली में छिन्न और पुस्तक चित्र बने हैं। राजस्थानी शैली में भी छिन्न और पुस्तक चित्र बने हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि मुगल शैली और राजस्थानी शैली में क्या समानताएं हैं। ठीक है, तो दोनों में छिन्न और पुस्तक चित्र बनाए गए हैं। ठीक है, फिर मुगलिया शैली में एक चश्म चेहरों को बनाया गया है। राजस्थानी चित्र शैली में भी एक चश्म चेहरे को बनाया गया है, यानी कि दोनों चित्र शैलियों में एक चश्म चेहरे को ही बनाया गया है। ठीक है, ये दोनों चित्र शैलियों में समानताएं हो गई। मुगलिया चित्र शैली में सभी यानी कि व्यक्ति चित्र व स्याह कलम वाले चित्र मिलते हैं। मुगलिया चित्र शैली में सभी को क्या कहते हैं, व्यक्ति चित्र। ठीक है, पोर्ट्रेट। तो मुगलिया चित्र शैली में सभी व स्याह कलम वाले चित्र मिलते हैं और राजस्थानी चित्र शैली में भी स्याह कलम वाले चित्र मिलते हैं, यानी कि दोनों जगह पे स्याह कलम वाले चित्र बनाए गए हैं। तो आज हम लोगों ने मुगल शैली और राजस्थानी शैली का परस्पर तुलनात्मक अध्ययन किया है। आज हम लोगों ने ये जाना है कि दोनों शैलियों के बीच में क्या समानताएं हैं और क्या अंतर हैं। तो आज के लिए बस यहीं तक। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और इसी प्रकार की अन्य वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।